फॉर्मेशन में है जो ओरिएंट बेल्ट के सितारों से मिलती है। एक थ्योरी जो काफी पॉपुलर है वो ये बताती है कि पिरामिड्स असल में एंशिएंट पावर प्लांट्स थे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे। पिरामिड के बिल्कुल नीचे एक पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क सामने आया है जो तीनों बड़े पिरामिड्स को आपस में कनेक्ट करता है। टेस्ला का मानना था कि ज़मीन और आसमान के दरमियान एक नेचुरल एनर्जी सिस्टम है जिसकी एफिशिएंसी यूज़ की जा सकती है। टेस्ला के मुताबिक मिस्र के पिरामिड्स में भी कुछ ऐसी ही मिस्ट्री पोशीदा हो सकती है। कुछ रिसर्चर पिरामिड के अंदर पाए गए इंसानों की हड्डियां और ऑर्गेनिक मटेरियल का डीएनए एनालिसिस कर रहे हैं ताकि ये देखा जा सके कि उनका असल तल्लुक कहां से था। पिरामिड सिर्फ और सिर्फ मकबरे नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरा यूनिवर्स है जिसकी गुत्थी सुलझाने में शायद कई साल मजीद लग जाए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मिस्र के ये अजीम पिरामिड्स आखिर बनाए क्यों गए? ये सिर्फ मकबरे है या इनके पीछे कोई और गहरी कहानी छुपी है? ये सिर्फ पत्थर के बनाए हुए स्ट्रक्चर्स नहीं बल्कि एक पूरा राज है जो हजारों सालों से इंसानियत को हैरान कर रहा है। हर साल नए रिसर्चर नई थ्योरीज लेकर आते हैं लेकिन असल बात अभी तक समझ नहीं आई। पिरामिड्स का एक अपना ही जादू है जो लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जा करता है। हर साल हजारों की तादाद में दुनिया भर से इस मैन मेड मार्वल को देखने जाते हैं और हर शख्स एक सवाल लेकर वापस आता है कि ये अजीम पिरामिड्स बनाए कैसे गए और क्यों। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों अभी तक ये पिरामिड्स की तमीर के मुतालिक नए सवालात जन्म ले रहे हैं और हाल ही में पिरामिड्स के बिल्कुल नीचे डिस्कवर होने वाले शहर की कहानी क्या सच है, ये आप जानेंगे इस वीडियो में। पिरामिड्स जिनको कदीम मिस्री जुबान में मड कहा जाता है, इनकी तमीर का असल सिलसिला 27वीं सेंचुरी में मिस्र में फेरो डिजोसर के दौर से शुरू होता है जो कि वहां की थर्ड डायनेस्टी का बादशाह रह चुका है। दरअसल पहला मशहूर पिरामिड स्टेप पिरामिड फेरो डिजोसर के लिए ही बनाया गया था। ये पिरामिड इजिप्ट के एक गऊ सकारा में मौजूद है और इस पिरामिड का डिजाइन कदीम मिस्र के मशहूर आर्किटेक्ट इम्होटेप ने तैयार किया जो कि अपने वक्त का एक अजीम इंजीनियर और कई दीगर अलूम जैसे फिजिक्स, एस्ट्रोलॉजी और थियोलॉजी पे दस्तरक रखने वाला शख्स माना जाता था। इम्होटेप का ये पिरामिड एक नए आर्किटेक्चरल स्टाइल का आगाज था जो बाद में और भी कम्प्लेक्स पिरामिड्स की बुनियाद बना। इसके बाद ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा आता है जो फिरौन कुफो के लिए तकरीबन 4500 साल पहले 2560 बीसी में तमीर किया गया था। ये अभी तक का दुनिया का सबसे बड़ा और कम्प्लेक्स पिरामिड माना जाता है। इसकी कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स आज तक रिसर्चर के लिए भी एक मिस्ट्री है। कुछ तहकीकात इस बात का सुराग लगाने की कोशिश करती है कि इस पिरामिड की तमीर में एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा जो उस वक्त के लिहाज से काफी हैरत अंगेज बात है। गीजा के टोटल 3 पिरामिड्स हैं जिनमें से सबसे पहले पिरामिड ऑफ कुफो ग्रेट पिरामिड आता है। ये पिरामिड अपनी अजीम शान और प्रिसाइज ज्योमेट्री के लिए मशहूर है। इसके अंदर एक 30 फुट लंबा हिडन कॉरिडोर दरियाफ्त हुआ है जो कि इसकी कंस्ट्रक्शन और मकसद पर नए सवालात उठाता है। नंबर 2 पिरामिड ऑफ कैफ्रे। कुफो के बेटे कैफ्रे का ये पिरामिड ऑप्टिकल एल्यूजन का शाहकार है। दूर से ये सबसे बड़ा लगता है मगर असल में कुफो के पिरामिड से छोटा है। इसका तल्लुक मशहूर स्फिंक्स से भी है जो कि एक और मिस्ट्री है। नंबर 3 पिरामिड ऑफ मेंकोर। ये तीनों में से सबसे छोटा है मगर इसका डिजाइन यूनिक है। इसके कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स और मटेरियल इसको मुख्तलिफ बनाते हैं। बताया जाता है कि मेंकोर कैफ्रे के बेटे यानी कुफो के पोते ने अपने लिए बनवाया था। ये तीनों पिरामिड्स एक लीनियर फॉर्मेशन में है जो ओरिएंट बेल्ट के सितारों से मिलती है। ये थ्योरी एक इजिप्टियन राइटर रॉबर्ट बोवेल ने अपनी किताब द ओरिएंट मिस्ट्री में पेश की थी और उन्होंने कहा था कि इन पिरामिड्स को इंटेंशनली इस ऑर्डर इस तरतीब में अलाइन किया गया है कि वो ओरिएंट बेल्ट कॉन्स्टेलेशन के तीनों सितारों को प्रोजेक्ट या कोरस्पोंड या अलाइन करती हो। लेकिन रिसर्चर्स के लिए स्टिल ये जानना बहुत अहम है कि क्या ये अलाइनमेंट बस एक कोइंसिडेंट था या इस तरतीब की गहराई में कोई और बात छुपी है। ये सवाल आज भी रिसर्चर के जहन में घूमता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि पिरामिड्स फिरौन के मकबरे थे जिनमें वो फिरौन मौत के बाद दफन होना पसंद करते थे। कदीम मिस्री को मौत की बाद की जिंदगी यानी कि आफ्टर लाइफ पे बहुत कड़ा ईमान था। उनका ख्याल और उनके बिलीव्स के मुताबिक फेरोज
आम इंसानों की तरह नहीं थे, बल्कि वो मरने के बाद भी जिंदा रहते थे, बस वो दुनिया वालों को नजर नहीं आते। तो इसी अकीदे के मुताबिक इन फेरोज के मरने से पहले ही इन पिरामिड्स के कॉरिडोर्स में उनकी शायाना शान के मुताबिक इस्तेमाल करने और बरतने की चीजें जमा कर दी जाती थी, ताकि इन फेरोज को आफ्टर लाइफ में किसी भी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। लेकिन कुछ थ्योरीज कहती है कि ये सिर्फ मकबरे नहीं बल्कि फेरोज के बरियल के अलावा भी किसी और मकसद के लिए बनाए गए थे। ये पिरामिड सिर्फ बड़े बड़े पत्थरों के ढांचे नहीं है, बल्कि ये एक मैथमेटिकल और एस्ट्रोनॉमिकल वंडर भी है। पिरामिड की हर साइड परफेक्टली अलाइन है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट के साथ। ये प्रिसाइज अलाइनमेंट एंशिएंट इजिप्ट आर्किटेक्ट्स की कैपेबिलिटी को शो करता है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिरामिड्स बनाने के लिए गोल्डन रेशियो का भी इस्तेमाल हुआ होगा, जो कि एक मैथमेटिकल प्रोपोर्शन है जो कि नेचुरल और एस्थेटिकली प्लीजिंग स्ट्रक्चर में पाया जाता है। पिरामिड्स की तमीर के तरीके पर बहुत सी थ्योरीज है, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है रैम्प थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक पत्थरों को ऊपर ले जाने के लिए रैम्प्स का इस्तेमाल किया गया। ये रैम्प्स सीधे स्पाइरल या जिगजैग शक्ल के हो सकते हैं। माना जाता है कि इन रैम्प्स पे पत्थर घसीटना एक प्रॉब्लम था, क्योंकि उस जमाने में पहिया या व्हील सिर्फ पोट्री में इस्तेमाल आते थे। तो रिसर्चर्स ने अंदाजा लगाया कि हो सकता है कि वो घसीट कर इन पत्थरों को लेकर जाते थे। लेकिन उस पर यह सवाल आया कि घसीट कर पत्थर अगर ले ही गए तो क्रेन्स की मदद के बगैर उन्होंने ये भारी भरकम स्टोन एक दूसरे पर कैसे चढ़ाए। एक थ्योरी के मुताबिक रैम्प्स के आगे रेत को गीला करके उन्हें खींचा जाता था। इजिप्टोलॉजिस्ट जैसे मार्क लैनर और जीन पिरल हुदिन इस थ्योरी के सबसे बड़े सपोर्टर्स हैं। लेकिन सिर्फ रैम्प्स काफी नहीं थे, क्योंकि इतने भारी पत्थर उठाना और ऐसे सीधे और स्मूथ रास्ते पे चढ़ाना मुश्किल था। यहाँ एक थ्योरी जिसे लेवर थ्योरी कहा जाता है आती है। लेवर एक ऐसा आला है जो एक लंबी लकड़ी या धात के टुकड़े से बना होता है, और इसका फायदा ये है कि थोड़ी सी ताकत लगाकर बड़ी चीजों को उठाया या हिलाया जा सकता है। कहा जाता है कि रैम्प्स पर उन मिस्रियों ने शायद लेवर्स का इस्तेमाल करके पत्थरों को रैम्प्स पर एडजस्ट किया या उन्हें थोड़ा उठाकर पोजीशन में लाए। मसलन एक लेवर को एक सहारे पर रखा जाता था और एक तरफ से दबाया जाता था ताकि दूसरी तरफ का भारी पत्थर उठाया जा सके। इसी तरह रैम्प्स और लेवर के कॉम्बिनेशन ने उन्हें ये इम्कान दिया कि वो हर लेवर पर पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा सके। लाइमस्टोन कंक्रीट थ्योरी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल और यूनिक थ्योरी है, जो ये कहती है कि ग्रेट पिरामिड के पत्थर असल में नेचुरली कट किए गए स्टोन्स नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल ब्लॉक्स है। मतलब ये कि मिस्रियों ने एक एडवांस कंक्रीट जैसा मटेरियल बनाया और वहां पर ब्लॉक्स को बिल्ड किया जहां उनको चाहिए था। ये थ्योरी पहली दफा जोसेफ डेविडोविट, जो एक फ्रेंच मटेरियल साइंटिस्ट है, उन्होंने 1980s में दी थी। उनका कहना था कि पिरामिड के कुछ ब्लॉक्स असल में जियोपॉलीमर लाइमस्टोन से बने हैं, जो कि आर्टिफिशियली बिल्ड किए गए थे। अगली थ्योरी है वाटर शाफ्ट थ्योरी। वाटर शाफ्ट थ्योरी एक बहुत इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल आइडिया है, जो ये कहता है कि ग्रेट पिरामिड को बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया गया होगा। ये थ्योरी पहली बार 1980s में सामने आई, जब कुछ रिसर्चर ने देखा कि पिरामिड के अंदर और नीचे कुछ अनयूजुअल टनल्स और स्ट्रक्चर्स हैं जो किसी तरह से हाइड्रोलिक सिस्टम जैसे लगते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक मिस्रियों ने एक इंटरनल वाटर सिस्टम डिजाइन किया था जो एक एलिवेटर जैसा काम करता था, यानी कि उसमें पानी की मदद से पत्थरों को ऊपर लाया जाता था। पिरामिड्स के नीचे और आसपास नाइल रिवर से कनेक्टेड कुछ टनल्स और चैम्बर्स हैं जो पानी को अंदर तक लेकर जाती होगी। ये कहा जाता है कि वुडन राफ्ट या एयर टाइट कंटेनर जिसमें पत्थर रखे होते पानी के प्रेशर से ऊपर उठाए जाते। जैसे ही एक राफ्ट एक लेवल तक आता, उसको कंट्रोल किया जाता और एक शाफ्ट में शिफ्ट कर दिया जाता ताकि पत्थर ग्रेजुअली ऊपर जाए। कुछ रिसर्चर्स ने डिटेक्ट किया है कि पिरामिड के नीचे और आसपास कुछ नेचुरल वाटर टनल्स और रेजरवायर्स हैं, जो प्रूफ देते हैं कि यहाँ एक वाटर बेस्ड सिस्टम हो सकता है। पिरामिड के कुछ अंदर के चैम्बर्स में एक्सेस मॉइस्चर और साल्ट रेजिड्यू मिला है, जो इंडिकेट करता है कि किसी वक्त यहाँ पानी का इस्तेमाल हुआ था। तो क्या यही वो अंडरग्राउंड नेटवर्क है जो हमें हॉल्स ऑफ अमेनिटी के बारे में जानने के लिए इनवाइट करते हैं? लेकिन इजिप्ट के इन पिरामिड्स की तमीर का तरीका आज भी एक गहरी मिस्ट्री है। क्या फेरो के पास उस कदीम जमाने में एडवांस टेक्नोलॉजी थी जिसकी वजह से इन बिल्डिंग के बनाने का अमल वकूअ पजीर हुआ? ये सवाल अब भी हर रिसर्चर तलाश करना चाहता है। दोस्तों, एक पुरानी कहानी चलती आई है जिसे हॉल्स ऑफ अमेनिटी
रियलिटी कहा जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक पिरामिड्स के नीचे एक और अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन मौजूद है। कई लोग मानते हैं कि ये हिडन चैम्बर्स किसी मजीद पुरानी तहजीब के आसार हो सकते हैं। कुछ जियोग्राफिकल स्कैन और रडार सर्वे इस बात का इशारा देते हैं कि पिरामिड के नीचे वाकई ही कुछ ऐसा है जो अब तक सर्च नहीं किया गया, लेकिन इस थ्योरी का अभी तक सिवाय चंद स्कैन्स के कोई और सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। मतलब कि उस साइट पर कोई फिजिकल चीजें नहीं मिली जो इस थ्योरी को प्रूफ कर सके। आपने बहुत से कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट से ये भी सुना होगा कि पिरामिड सिर्फ इंसानों के हाथों की तमीर नहीं बल्कि इसमें किसी खलाई टेक्नोलॉजी का भी यूज हो सकता है। कई लोग इस बात का भी दावा करते हैं कि पिरामिड्स का स्ट्रक्चर इतना प्रिसाइज और इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि उस वक्त की टेक्नोलॉजी से इसको बनाना लगभग पॉसिबल नहीं था। लेकिन अब तक कोई भी क्रेडिबल साइंटिफिक रिसर्च इस थ्योरी को सपोर्ट नहीं करती। आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को एनालाइज करने वाले कुछ रिसर्चर ने ये पाया है कि इस पिरामिड के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जनरेट होती है। एक थ्योरी जो काफी पॉपुलर है वो ये बताती है कि पिरामिड्स असल में एंशिएंट पावर प्लांट्स थे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे। इस थ्योरी को निकोला टेस्ला के वायरलेस एनर्जी ट्रांसमिशन थ्योरी से भी कनेक्ट किया जाता है। हालांकि इसका अभी तक कोई फिजिकल साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला, लेकिन कुछ लोग अभी भी इस पर ताहाल रिसर्च कर रहे हैं। इसको टेस्ला वायरलेस एनर्जी थ्योरी से भी कंपेयर किया जाता है। कुछ साइंटिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि पिरामिड के पत्थर बोट्स और कनाल के जरिए रिवर नाइल से ट्रांसपोर्ट किए गए। रिसर्चर्स को एक पेपर स्क्रिप्ट मिली थी जिसमें मौजूद हायरोग्लिफ्स ये दिखाती है कि कैसे उन वर्कर्स ने ह्यूज लाइमस्टोन ब्लॉक्स को फ्लोट करके कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचाया। व्यूअर्स, पिरामिड के अंदर या उसके नीचे कह ले कुछ हिडन चैम्बर्स और सीक्रेट टनल्स डिस्कवर किए जा चुके हैं। 2023 में रिसर्चर ने एक 30 फुट लंबा हिडन कॉरिडोर ग्रेट पिरामिड के अंदर स्कैन करके दरियाफ्त किया था, जो कि उससे पहले किसी को नहीं पता था। ताहम हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने मजीद तहकीकात के दौरान पिरामिड्स ऑफ गीजा के नीचे कुछ नई डिस्कवरीज की है। ये न्यू डिस्कवरी उन पुरानी थ्योरीज को चैलेंज करती है जो सिर्फ इन्हें कब्रें समझती थी। इनफैक्ट 2025 में होने वाली अब तक की जो सबसे लेटेस्ट डिस्कवरी मंजरे आम पर आई है वो ये बताती है कि जो नई रडार टेक्नोलॉजी, जिसको सिंथेटिक अपर्चर रडार या SAR टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, उसके जरिए जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उनसे इन पिरामिड के बिल्कुल नीचे एक पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क सामने आया है जो तीनों बड़े पिरामिड्स को आपस में कनेक्ट करता है। इस रिसर्च के थ्रू पिरामिड के नीचे इन पिरामिड से भी 10 गुना बड़े अंडरग्राउंड चैम्बर्स और टनल्स के होने का पता चला है, लेकिन इनका अभी तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। ये रडार इमेजिंग टेक्नोलॉजी स्पेस से इमेजेस लेकर जमीन के नीचे के नक्शे बनाती है, जिसके जरिए ये पता चलता है कि गीजा के नीचे एक पूरा सिस्टम मौजूद हो सकता है। एक ऐसा नेटवर्क जो शायद कभी किसी सिविलाइजेशन के यूज में था, लेकिन अब तक वो हिस्ट्री के सफे से गायब रहा था। अगर ये सारी डिस्कवरी पूरे एविडेंसेस के साथ सच निकलती है तो सोचो, हम जिस हिस्ट्री को अब तक जानते आए हैं वो सिर्फ एक सरफेस लेवल कहानी थी, नीचे कुछ और छुपा है, कुछ ऐसा जो शायद एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन की असल इंजीनियरिंग को समझने में मदद करे। ये एंशिएंट इंजीनियरिंग का एक और कमाल है जो फिलहाल सबको फंसाए हुए है। ये रिसर्चर्स इस बात की तरफ भी इशारा करती है कि पिरामिड सिर्फ दफन करने के लिए नहीं बने, बल्कि हो सकता है कि इनका कोई साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल मकसद भी हो। दोस्तों, इन्हीं स्कैन के दौरान मिलने वाली मल्टी स्टोरी टनल्स और गहरे कुएं ये सवाल उठाते हैं कि क्या ये किसी तरीके से किसी खास किस्म की एनर्जी हार्नेस करने के लिए भी यूज होते थे। इससे पहले भी निकोला टेस्ला और क्रिस्टोफर ड्यून जैसे साइंटिस्ट ये थ्योरी देते आए हैं कि पिरामिड्स किसी तरीके से नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी कलेक्ट करने और कन्वर्ट करने के लिए डिजाइन किए गए थे। अगर ये थ्योरी सही साबित होती है तो इसका मतलब होगा कि पुराने मिस्री लोग साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे थे और ये सिर्फ एक सिंपल कब्र या सिर्फ एक सिंपल मकबरा नहीं, बल्कि उसके साथ साथ एक एडवांस सिस्टम था। अब आप लोगों के लिए ये बात जानना जरूरी है कि निकोला टेस्ला ने स्पेसिफिकली पिरामिड के बारे में कोई डायरेक्ट रिसर्च नहीं की थी। उन्होंने बस अपनी जानब से इस बारे में कुछ स्पेकुलेशन दी थी, लेकिन उनकी थ्योरी से कुछ लोगों ने ये आइडिया निकाला था कि पिरामिड किसी तरीके के वायरलेस एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए डिजाइन किए गए हो सकते हैं, क्योंकि उनकी वार्डन क्लिफी टावर थ्योरी जनरल टर्म्स पे कुछ ऐसा ही बताती है। टेस्ला का मानना
मानना था कि जमीन और आसमान के दरमियान एक नेचुरल एनर्जी सिस्टम है जिसकी एफिशिएंसी यूज की जा सकती है। उनके मुताबिक ये एक ऐसा सिस्टम हो सकता है जो अर्थ के नेचुरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से फ्री एनर्जी ट्रांसमिट किए बिना किसी वायर से कनेक्ट हुए बगैर प्रोड्यूस एनर्जी की यूटिलाइजेशन के लिए रिसोर्सफुल साबित हो सकता है। टेस्ला के मुताबिक मिस्र के पिरामिड्स में भी कुछ ऐसी ही मिस्ट्री पोशीदा हो सकती है। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और रिसर्च ने कई नई थ्योरीज प्रपोज की है जो पिरामिड के असल मकसद और उनकी कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स को समझने में मदद देती है। नंबर 1, लेजर स्कैनिंग और AI एनालिसिस। फ्रांस के साइंटिस्ट ने रिसेंटली लेजर स्कैनिंग का यूज करके पिरामिड के अंदर नए होलो स्पेसेस और स्ट्रक्चर डिस्कवर किए हैं। नंबर 2, 3D मैपिंग। ये टेक्निक यूज करके साइंटिस्ट ये अंदाजा लगाते हैं कि कैसे फिरौन और उसके आर्किटेक्ट एडवाइजर ने इतनी प्रिसाइज ज्योमेट्री अचीव की। नंबर 3, जियो फिजिक्स और SAR टेक्नोलॉजी। ये नए टूल्स यूज किए जा रहे हैं ताकि पिरामिड के नीचे पॉसिबल हिडन स्ट्रक्चर्स और टनल्स का पता लगाया जा सके, जिसमें वो किसी हद तक सक्सेसफुल भी हो गए हैं। नंबर 4, DNA एनालिसिस। कुछ रिसर्चर पिरामिड के अंदर पाए गए इंसानों की हड्डियां और ऑर्गेनिक मटेरियल का DNA एनालिसिस कर रहे हैं ताकि ये देखा जा सके कि उनका असल तल्लुक कहां से था। क्या वो उस जमाने के एलीट थे या वो आम आवाम में से थे। दोस्तों, सवाल ये है कि क्या हम कभी पिरामिड्स का पूरा सच जान सकेंगे। आज भी मिस्र के ये अजीमुशान पिरामिड दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री में से एक है और हर नई रिसर्च के साथ नए सवाल जन्म ले रहे हैं। आज की टेक्नोलॉजी और साइंस इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के काफी करीब तो पहुंच गई है, लेकिन अब भी बहुत सी थ्योरी सिर्फ साइंटिस्ट की स्पेकुलेशन पर मबनी है। आखिर में एक बात तो तय है कि पिरामिड सिर्फ और सिर्फ मकबरे नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरा यूनिवर्स है जिसकी गुत्थी सुलझाने में शायद कई साल मजीद लग जाए। अपने कीमती ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।